केरल में भारी बारिश और भूस्खलन का कहर बरपा हुआ है। हजारों लोग इस वक्त केरल के अलग अलग जिलों में फंसे हुए हैं। केरल के 10 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड का अटैक हो रहा है। जनजीवन ठप हो गया है। केरल में अभी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इडुक्की, कोझिकोड समेत अलग अलग इलाकों में लोगों को बचाया जा रहा है। घर पानी में डूबे हुए हैं, सड़कों पर दरिया बह रहा है और पूरे इलाके कीचड़ में डूबे हुए हैं। भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कई निचले रिहायशी इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया। पुल, सड़क, सब कुछ टूट गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केरल के कन्नूर की, जहां पर जो सड़कें हैं वो इस वक्त नदियों में तब्दील हो गई हैं। कई फीट पानी भर गया है और जो नदियां हैं वो किस तरीके से उफान पर हैं। जो बाकायदा बांध बने हुए, पुल बने हुए हैं, उस पर उनको किस तरीके से तोड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं। और जिस तरीके से तेज बारिश आ रही है, आगे आने वाले कुछ दिनों में भी राहत की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पानी भरा भी है वो भी लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। और अगर गांव की बात करें, खासतौर पर निचले इलाकों की, वहां पर तो समस्या और ज़्यादा गंभीर हो गई है। गांव के लोगों के लिए कुछ इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स वहां पर तैनात है। लोगों के घर किस तरीके से एक दूसरे से ही संपर्क टूटा हुआ है वो भी तस्वीरों में दिख रहा है। जो पुल है वहां तक पूरा नदी का पानी आ गया, जिसके चलते लोग पुल तक पार नहीं कर पा रहे। केरल के कन्नूर जिले में सबसे बुरा हाल। कन्नूर जिले के अलग अलग रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। जहां बाजार लगते थे वहां अब नाव चल रही है। भारी बारिश के चलते लोगों की आवाजाही ठप है। लोग घरों में फंसे हुए हैं। राहत मदद के लिए लगातार आपदा प्रबंधन टीम्स स्पॉट पर मौजूद है। केरल के 8 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। तो बाजारों में, रिहायशी इलाकों में, हर जगह पर इस वक्त पानी भरा हुआ है। लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोग जरूरी सामान लेने के लिए निकल भी रहे हैं तो नाव का सहारा ले रहे हैं। बाजार पूरी तरह पानी में डूब रहे हैं। लोगों की दुकानें बंद हो रखी हैं, लोगों के व्यापार बंद हो रखे हैं। लोग आम जो जरूरत की चीजें हैं वही लेने के लिए जब घर से बाहर निकल रहे हैं, तब भी कुछ इस तरीके के हालातों से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि आपदा प्रबंधन की टीम्स वहां पर जा रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं, लेकिन जिन जगहों पर ये लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पर हालात बेहद बदतर बने हुए हैं। और अभी आज के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज भी केरल में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो केरल की तस्वीरें, जहां पर हमेशा मानसून को लेकर अच्छे मौसम के चलते लोग वहां घूमने जाते हैं, लेकिन वहां पर इस वक्त बाढ़ का सैलाब आ रखा है। रिहायशी इलाके, खासतौर पर कन्नूर की बात करें तो कन्नूर का ये बाजार आप देखिए किस तरीके से जल गया। कन्नूर में सड़कों पर बाढ़ का पानी भर गया है। चारों तरफ जल चक्रव्यूह दिखाई दे रहा है। गाड़ियों और बसों के पहिए थम गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों का संपर्क टूट गया। तो संपर्क तक नहीं हो पा रहा है। कई गांव कट गए हैं, वहां तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि जो नदियां उन गांव को जोड़ती हैं या जिस रास्ते से आप उन गांव में जाते हैं वहां पर कुछ इस तरीके से तेज बहाव में नदियां बह रही हैं। इतना ज्यादा फ्लैश फ्लड वहां पर आ रहा है, पुल टूट रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके चलते रास्ते ही पूरी तरह कट गए हैं। तो ऐसे में सवाल प्रशासन के सामने भी ये है कि कैसे लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। कन्नूर में सैलाब के बीच एक बस फंस गई। पानी के बीचों बीच बस के रुकने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो जैसे ही एक बस फंसी, वहां पर कई लोग पहुंचे जो रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे। बस को पहले रस्सी की मदद से किस तरीके से खींचा गया। जो लोग बस के अंदर मौजूद थे उनका रेस्क्यू किया गया। सोचिए अगर रेस्क्यू के लिए नहीं आते तो ये लोग रात भर वहां फंसे रहते। लेकिन वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की, प्रशासन की टीम्स इस वक्त पूरी तरह टोज पर है, पूरी तरह वहां मदद करने के लिए। जैसे ही कहीं से भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी कॉल आती है, वहां पर मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। और बस को कैसे धक्का मारकर वहां से खींचा गया, कैसे वहां से लोगों का रेस्क्यू किया गया, बाकायदा एक मानव श्रृंखला बनाई गई और उसके बाद उस बस को धक्का लगाकर, जोर लगाकर कैसे खींचा जा रहा है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। केरल के आलपुझा में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हो गए हैं। निचले इलाकों, ग्रामीण सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाकों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। लोग पानी के बीच फंसे हुए हैं। जिले में अब तक 11 राहत शिविर खोले जा चुके हैं, जिसमें 169 परिवारों के 580 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तो बाकायदा राहत शिविर वहां पर बनाए गए हैं, ताकि जो भी लोग, जिनके भी घर नष्ट हो चुके हैं या जिनके घर पानी में डूबे हुए हैं, घर तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, घर में पानी ज्यादा भर गया है, उन लोगों को कुछ इस तरीके से रेस्क्यू किया गया है। घुटनों घुटनों तक पानी भर चुका है। अगर कोई बाइक या गाड़ी से भी निकल रहा है तो उसके भी पूरी तरह पहिए डूबे हुए हैं। सोचिए, पुलिस की जीप को भी किसी इलाके में पहुंचने के लिए एफर्ट करना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन इस वक्त केरल के आलपुझा में दिखाई दे रही है। केरल में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड में भारी तबाही हुई है।
कोलालामेडू में हुए लैंडस्लाइड के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ, अग्निशमन और बचाव सेवा की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। लोगों का कहना है कि इस इलाके में इस तरह का भूस्खलन पहली बार हुआ है। तो इलाका आप देख रहे हैं जहां पर जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ उसके बाद से कई घर इससे इफेक्ट हुए हैं। कई लोग जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है उनकी तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर बाकायदा वक्त पर चलाया जा रहा है ताकि इस तरीके का भूस्खलन जो इतने सालों में कई बार पहली बार हुआ है वैसे भूस्खलन से लोगों को बचाया जा सके। और यही वजह है कि जिन लोगों का घर में लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। कईयों का दुकान में जो सामान रखा है वो किस तरीके से खराब हो रहा है उसको निकाला जा रहा है। और अलग अलग जगह पर सिचुएशन ऐसी ही है, नदियां इस वक्त डेंजर लेवल पर पहुंच रही है। केरल के इडुक्की की बात करते हैं, वहां पर भी भारी बारिश के बाद स्टेट हाईवे पर 2 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। सड़क का एक पूरा हिस्सा टूट गया है। इडुक्की समेत केरल के कई जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इडुक्की में प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर फोर्स और स्थानीय लोग लगातार प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। तो केरल में अब लैंडस्लाइड की लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले वायनाड में एक भयानक लैंडस्लाइड देखा गया था। उस लैंडस्लाइड में कई लोगों की मौत हुई थी। और अब जहां जहां लैंडस्लाइड आ रहे हैं वहां पर सबसे पहला जो प्रेफरेंस रहता है रोड को क्लियर किया जा सके, जो लोग वहां पर फंसे हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके, जो भी प्रभावित इलाके हैं वहां पर टीम्स पहुंच पाएं ताकि लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके।